मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबरेहा जागीर गांव में दोस्तों ने एक ऐसा मजेदार प्लान बनाया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यह मेरा अपना गांव था, दबरेहा जागीर। बरसों बाद जब मैं अपने दोस्त के खेत पर पहुंचा तो अचानक मेरे सामने मेरे 4-5 बचपन के दोस्त खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। मौसम भी उसी दिन बहुत सुहावना था, बरसात का, लेकिन उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद हमारे दिमाग में एक शानदार ख्याल आया, क्यों ना आज खेत में ही दाल रोटी की पार्टी कर ली जाए। बस फिर क्या था, हम सब ने मिलकर खेत के कोने से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। हर कोई हंसते मजाक करते हुए काम कर रहा था। लकड़ी इकट्ठी होने के बाद हमने चूल्हा बनाया। खाना बनाने से पहले सभी दोस्तों को पानी की जरूरत थी, लेकिन खेत के ट्यूबवेल का पंप पहले से ही खराब पड़ा था। फिर भी 4-5 दोस्तों ने मिलकर हिम्मत नहीं छोड़ी। सबने बारी बारी से हैंडल पकड़कर हाथ से ट्यूबवेल चलाना शुरू किया। काफी कोशिश के बाद भी पानी कम ही निकल रहा था। तभी हरी सिंह भैया आगे आए। उन्होंने जोर लगाकर ट्यूबवेल को तेजी से चलाया और आखिरकार साफ और ठंडा पानी बहने लगा। सबकी थकान मिट गई। यही पानी बाद में दाल रोटी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हम सब दोस्तों ने चूल्हे के पास पानी भी रख दिया था ताकि काम आसान हो। हर कोई अपने अपने काम में लग चुका था। कोई प्याज काट रहा था, कोई मसाला तैयार कर रहा था और कोई चूल्हे में हवा देकर आग तेज करने की कोशिश कर रहा था। इधर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। और फिर सचमुच थोड़ी देर बाद तेज बारिश चालू हो गई। बारिश होते ही चूल्हे की आग बुझने लगी। लकड़ियां भीग गईं और चूल्हा लगभग बुझ चुका था। हम सब परेशान थे, लेकिन मंगल भैया आगे आए। वह पूरी तरह भीग गए। पानी उनके कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आग को बचाए रखा। वह भीगते हुए भी चूल्हे के ऊपर छाया बनाकर खड़े रहे, लकड़ियों को बार बार हवा देते रहे और किसी तरह ज्वाला को बुझने नहीं दिया। उनकी मेहनत देखकर हम सब फिर से जोश में आ गए और पार्टी की तैयारी पूरे उत्साह से शुरू कर दी। चाचा जी बिल्कुल गांव के अंदाज में आटा गूंथने लगे। थोड़ी देर में हल्का सा पानी, थोड़ा नमक और जरा सा घी डालकर उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आटा तैयार कर दिया। उधर दाल भी तैयार हो चुकी थी। चाचा जी ने ही दाल में गर्मा गर्म तड़का लगाया। जैसे ही तड़के की छान छान की आवाज आई, पूरे खेत में एक जबरदस्त खुशबू फैल गई। सबने एक साथ वाह कर दिया। अब टिक्कड़ बनाने की बारी थी। हम सब दोस्त लग गए टिक्कड़ बनाने में। कोई मोटा टिक्कड़ तैयार कर रहा था, कोई उन्हें चूल्हे पर सेक रहा था। चाचा जी भी हमारे साथ बैठ गए और टिक्कड़ सेकने में मदद करने लगे। उनके हाथ का अंदाज ही कुछ अलग होता है। टिक्कड़ बिल्कुल सुनहरे रंग के बन रहे थे। चूल्हे की आंच, मिट्टी की खुशबू और रात की ठंडी हवा सब मिलकर माहौल को और भी प्यारा बना रहे थे। हम सब दोस्त एक जगह बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते जा रहे थे। चूल्हे की रोशनी से सबके चेहरे चमक रहे थे, जैसे कोई गांव की फिल्मी सीन चल रहा हो। बीच बीच में हम टिकट पलट देते, कोई मजाक कर देता, कोई पुरानी याद छेड़ देता और फिर सब एक साथ जोर से हंस पड़ते। हम सभी दोस्त मिलकर टिकट बना रहे थे। यह सब टीम वर्क देखकर दिल खुश हो रहा था। कोई पत्थर पर बैठा आटा बेल रहा था, कोई नीचे झुककर गोल गोल टिकट बना रहा था, कोई उन्हें हाथ से पतला मोटा शेप दे रहा था, कोई चूल्हे पर टिकट सेक रहा था। चूल्हे की गर्म आह से उसका चेहरा लाल हो रहा था, पर वो फिर भी मजाक करते हुए बोल रहा था, भाई शेफ बनना पड़ रहा है आज। हर टिकट हाथ से बनता था और हर एक में सबकी मेहनत और मस्ती छुपी थी। एक टिकट बनकर होता तो कोई दूसरा उठाकर चूल्हे पर रख देता, कोई एक बार पलट देता, कोई ऊपर से घी लगाकर कहता, अब हुआ परफेक्ट। दोस्तों के बीच ये मिलकर काम करने का अंदाज देखकर लग रहा था जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। बिना किसी टेंशन, बिना किसी जल्दी के, सिर्फ अपनापन और हंसी। जब टिक्का पूरी तरह से तैयार हो गए, तब चाचा जी ने सबको प्यार से खाना परोसना शुरू किया। सब लोग गोल में बैठकर गर्मा गर्म दाल और टिक्का का स्वाद ले रहे थे। बारिश के बाद की मिट्टी से आ रही खुशबू और चूल्हे का स्वाद दोनों मिलकर खाने को और भी लाजवाब बना रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी का असली स्वाद यही खेत में चूल्हे के पास छुपा हो। हम सब मिलकर खाते रहे, मजाक करते रहे। किसी ने बोला, ये टिक्कट सबसे बड़ा है। कोई बोला, अरे ये तो मेरे हाथ का बेस्ट पीस है। और हंसते बोलते कब रात गहरी हो गई पता ही नहीं चला। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और हम सबके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। जब पार्टी खत्म हुई, सबने मिलकर थोड़ा बहुत सामान समेट दिया।
ठंडी रात में घर की ओर जाते वक्त दिल में बस एक ही बात बार बार घूम रही थी। आज की रात हमारी दोस्ती, प्यार, मस्ती और गांव की मिट्टी की एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस गई।